टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी बल के कारण बदलाव। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव को जानना कि किस तरह से बल के कारण प्रभाव पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर। दैट आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, जो कि किसी भी दिशा में मुक्त रूप से मूवमेंट करता है, घूमता है। हाउएवर नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली फ्री टू मूव। कुछ सारे के सारे वस्तुएं जो है वह स्वतंत्र रूप से नहीं घूमती। सम ऑब्जेक्ट्स आर फिक्स्ड एट वन पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड ए पाइवट और हिंग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि पूरे मुक्त रूप से न घूमकर जो है ये रुक रुक करके मूवमेंट करता है, ऐसे को पाइवट या हिंग कहते हैं। फोर्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू सच ऑब्जेक्ट्स, जब कभी कोई बल लगाया जाता है किसी भी वस्तु पे, दे कैन नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो एक सीधी रेखा में नहीं जाकर रोटेट और टर्न अराउंड द फिक्स पॉइंट। वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। या तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट this is the applied force that is known as turning effect of force. This action of rotating about a force fixed point due to applied force is called turning effect of force. Such type of action which is continuing is known as turning effect of force. It is very common phenomena in our day-to-day life. Some examples are here. Pushing a swing. एक झूला को जब हम क्या करते हैं? धकेलते हैं, पुश करते हैं, तो क्या होता है? वह जो है एक आर्क के रूप में मूवमेंट करता है, न कि एक स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी रेखा में मूवमेंट नहीं करके वह एक आर्क बनाता है, एक चाप बनाता है, एक अर्धगोलाकार आकृति का रूप प्रदान करता है। तो इस तरह के बल को क्या कहते हैं? पुशिंग अ स्विंग, एंड सच ए टाइप ऑफ एक्शन इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस. Whenever we apply force on a spanner to rotate a nut, जब किसी नट को खोलने के लिए किसी स्पैनर को जब हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो स्पैनर इज़ प्लेस्ड ऑन ए नट. क्या करते हैं? स्पैनर को प्लेस करते हैं नट पर. उसके बाद देखते हैं कि वो जैसे ही स्पैनर को रोटेट करते हैं तो या तो नट जो है कसाता है या खुलता है, या तो वो टाइट होता है या लूज होता है. नेक्स्ट है कि यूजिंग ए बॉटल ओपनर टू रिमूव अ कॉर्क. अगर हमें कोई बॉटल के कॉर्क को खोलना है तो एक उसके लिए भी साधन है बॉटल ओपनर. इसकी मदद से बॉटल के ऊपर वाले ढक्कन को खोलते हैं. बॉटल ओपनर हैज़ ए लीवर दैट इज प्रेस्ड डाउन. द फोर्स अप्लाइड ऑन द लीवर causes that cork to rotate upward around the fixed edge of the bottle. जो बोतल के ऊपर ढक्कन कसा हुआ होता है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर जो है बल लगाते हैं जिससे उसका ढक्कन खुल जाता है. नेक्स्ट है
ओपनिंग ए डोर यूजिंग ए नोब और ए हैंडल। अगर कोई भी घर का या कमरे का दरवाज़ा बंद है, उस दरवाज़ा को खोलने के लिए भी बल लगाया जाता है। When we apply force on the door, जब हम दरवाजे पर बल लगाते हैं तो क्या होता है? The door does not move forward in a line, तो वह भी दरवाज़ा एक सीधी रेखा में नहीं आकर instead it swings open or shut on its hinges, तो वह क्या होता है कि चाहे तो दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है, लेकिन वह सीधी रेखा में नहीं हो करके मूवमेंट रोटेट करते हुए खुलता या बंद होता है। एक्ट्स एज द फिक्स्ड पॉइंट, जो हमारा नियत बिंदु है, उस बिंदु के जो है उस बिंदु पर वो कार्य करता है। नेक्स्ट, टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार। अगर कार के स्टीयरिंग को टर्न करते हैं, मूव करते हैं, वहाँ भी हमारा बल कार्य करता है। ये भी टर्निंग इफेक्ट है किसका? फोर्स का, यानी बल के कारण उसमें एक टर्न आता है, एक मूवमेंट आता है। The driver applies force on the rim of the steering wheel. The wheel does not move forward but instead rotates around its central axis. कहता है कि जब हम किसी गाड़ी के जो वो है गाड़ी का जो ड्राइवर है, वो चक्का को मूव करने के लिए बल लगाता है, स्टीयरिंग घुमाता है, तो घुमाने से क्या होता है कि वह चक्का आगे की ओर नहीं मूव करके वह दाएं बाएं क्या करता है? मूव करने लगता है। और उसके बाद अलाउइंग द कार्स डायरेक्शन टू चेंज। इससे होता क्या है कि गाड़ी का दिशा में परिवर्तन होता है, यानी हम सीधे नहीं जा कर के गाड़ी को दाहिना या बाएं, लेफ्ट या राइट मूव करवाते हैं। नाउ फोर्स एज एन इंटरएक्शन। अब बल जो है आंतरिक रूप से कैसे कार्य करता है? ए फोर्स कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। बल अपने आप काम नहीं करता। बल को कार्य करने के लिए जो है इस पर कोई जो है एक्शन किया जाता है। इट ऑलवेज रिक्वायर्स टू ऑब्जेक्ट्स टू इंटरएक्ट विथ ईच अदर। अगर हमको एक बल दूसरा बल, एक वस्तु दूसरे वस्तु को अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से कोई क्रिया कराना होता है, तो उसके लिए भी जो फोर्स का अप्लाई किया जाता है उसको फोर्स ऑफ इंटरएक्शन कहते हैं। वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज द फोर्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट रिसीव्स। एक बल लगाता है, दूसरा उस बल को रिसीव करता है, यानी गेन करता है, प्राप्त करता है। इट विदाउट सच एन इंटरएक्शन, बिना कोई आंतरिक क्रिया के, नो फोर्स कैन एग्जिस्ट और बी ऑब्जर्व्ड। तो कोई भी बल ऐसा नहीं दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू पुश ए टॉय, जब किसी खिलौना वाला गाड़ी को आप धक्का देते हो, धकेलते हो, योर हैंड इज़ द ऑब्जेक्ट। वहाँ पर तुम्हारा जो वस्तु है वो क्या है? हैंड इज़ द ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द फोर्स। वही हाथ जो तुम्हारा है वो फोर्स को अप्लाई करने में मदद करता है। एंड द कार इज़ द ऑब्जेक्ट, और उसमें कार एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, वो रिसीव करता है, यानी आपका हाथ अप्लाई करता है फोर्स लगाता है किस पर? उस टॉय कार पर, जिसके बदौलत वो बल को रिसीव कर लेता है। कौन? टॉय कार। और जब बल को वह रिसीव करता है तो वो आगे की ओर बढ़ जाता है। इफ़ देयर इज़ नो कार टू पुश, अगर
गाड़ी को नहीं धकेलना है। द फोर्स फ्रॉम योर हैंड कैन नॉट बी सीन और फेल्ट। अगर कोई कार्य नहीं हुआ, धकेलने का कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके हाथ को, है ना, योर हैंड कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, वह आपका हाथ नहीं महसूस कर सकता है कि हाँ हमारे द्वारा कोई जो है वस्तु को धकेला गया, पुश किया गया। सिमिलर के सपोज दैट दिस इज द टॉय कार एंड नाउ आई एम अप्लाइंग the force on it. So after applying the force, we see that this car travels the distance and it gets the distance, some distance, and this distance is traveled by a toy car by means of applying the force. Whenever we apply the force, then this toy car goes from one point to another point, from this point to that point. It clarifies that force is applied because it is a non-living thing. This toy car is a non-living thing. It can't get the distance without applying the force on it. जब तक हम इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक यह कार जो है एक बिंदु से, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। इसलिए यह तभी संभव है जबकि हम कोई बल इस पर लगाते हैं। So whenever we apply force on this toy car, it gets some distance, and this distance is covered only whenever the force is applied by my hand. So see here, this is the car and this car is kept here, and now we push this car and we see that it travels and gets some distance. So we conclude that, we clarify that it goes or travels or traverses the distance only when this force is applied by me, by my hand. So this is the example who clarify or satisfies that force is applied on a particular object, either a toy car or any other things, then it is in action. It is in action whenever the force is applied on it. So this is the example here taken as a toy car for getting the distance when the force is applied on it. Okay. और आगे